Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 5th accounting equation. हम लोगों ने इसका इलिस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 12, 13 और 14 करवाऊंगा और इसके बाद मैं आपको इसके पीछे के क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। फिर ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। अगर फिर भी इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो, कोई भी ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आ रहे हो, तो मुझे व्हाट्सएप करके कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 12 जो आपको स्क्रीन के नीचे दिख रहा है, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 क्या कह रहा है, मैं हर एक इलिस्ट्रेशन आपको बाकायदा फोटो स्क्रीन पर आपको दे दूंगा, जो कि आप लोगों को हर एक चीज में मिल जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक्स हैज फॉलोइंग असेट्स। एक्स के पास कुछ असेट्स है और कुछ लाइबिलिटी है। एज ऑन 31 मार्च 2013 अ सर्टेन हैज हिज कैपिटल। उसकी कुछ कैपिटल है, आपको दे रखी है कैश, आपको दे रखा है कैश 25,000 रुपीज, बैंक 47,500, डेटर्स 18,000, क्रेडिटर 22,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, बिल्डिंग आपको दे रखी है 2 लाख, फर्नीचर आपको दे रखा है 24,000 रुपीज और बिल्स रिसीवेबल आपको दे रखे हैं 56,500, यानी कि बिल्स रिसीवेबल को हम लोग डेटर्स के नाम से भी जान सकते हैं, है ना। और बिल्स पेबल होता है हमारा क्रेडिटर 23,500। देखिएगा, आप सब लोग जानते हैं कि इलिस्ट्रेशन नंबर 12 आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम लोग ये सब जानते हैं, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम लोगों को क्या निकालना है, उसकी कैपिटल निकालनी है। तो कैपिटल अगर इधर आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसेट्स इधर आ जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। आपको पता है कैपिटल इक्वल्स टू, कैपिटल में आपको जो जो दे रखा है आप उसको, एसेट्स जो आपकी है, एसेट्स क्या क्या होगी ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना। एसेट्स आपकी क्या है, एक तो कैश है, प्लस बैंक है, ठीक है, प्लस डेटर्स है, प्लस प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, प्लस बिल्डिंग है, प्लस फर्नीचर है, प्लस बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल है। इस चीज को याद रखना हमेशा कि आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स कौन सी होती हैं और लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। हम लोग इसको लाइबिलिटीज में से माइनस कर देंगे। एक तो हो गया हमारा क्रेडिटर्स, एक हो गया हमारा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ये आपको माइनस करना है। बहुत सिंपल है, क्या हो गया 25,000 रुपीज प्लस 47,500 प्लस 18,000 प्लस 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 56,500। ये तो सारी हमारी एसेट्स हो गई। इसमें से हम लोग लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे, 22,000 प्लस 23,500। इन सबका एडिशन निकाला, 4,51,000 माइनस 45,500 माइनस करा, हमारी टोटल कैपिटल क्या आई, 4,05,500 हमारी टोटल कैपिटल आई। ये है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 12। इजी था, बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं,
इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 13। इलिस्ट्रेशन नंबर 13 भी बहुत ध्यान से समझिएगा, इजी है। इलिस्ट्रेशन नंबर 13 आप लोग समझिएगा। आप लोगों को स्क्रीन के नीचे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल इक्विटी इफ आपको टोटल इक्विटी निकालनी है। टोटल इक्विटी मतलब वही एसेट्स निकालनी है, ठीक है ना। ओनर्स इक्विटी आपको गिवन है स्टार्टिंग के अंदर 60,000 रुपीज। इक्विटी ऑफ क्रेडिटर आपको दे रखा है एट द एंड 50,000 रुपीज। रेवेन्यू आपको दे रखी है ड्यूरिंग द पीरियड इज 70,000 रुपीज। एक्सपेंस आपको दे रखा है ड्यूरिंग द सेम पीरियड आर 65,000 रुपीज। आपको कैलकुलेट करनी है अमाउंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। देखिएगा टोटल इक्विटी का फॉर्मूला हम लोगों को लगाना है। टोटल इक्विटी होता है ओनर्स इक्विटी प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी। ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है। अगर ये याद रखेंगे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपको करना। ओपनिंग ओनर्स इक्विटी, ओपनिंग ओनर्स इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। इसके अंदर हम लोग प्लस करेंगे क्रेडिटर की इक्विटी। क्रेडिटर की इक्विटी जो होगी उसको हम लोग ऐड कर देंगे, समझना ध्यान से। प्लस 60,000 प्लस 70,000 माइनस 65,000। देखो बच्चों एक चीज और ध्यान से समझना, मेरे को एक चीज और याद है आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग जब भी कभी समझते हैं ना, आप लोगों को ये चीज अमाउंट के बारे में, कॉमर्स के लिए अमाउंट के बारे में आप लोगों को हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि 1 लाख किसे कहते हैं, 1 लाख के अंदर कितने जीरो आते हैं, 35,000 के अंदर कितने जीरो आते हैं, 6,000 के अंदर कितने जीरो आते हैं। देखो बच्चों मुझे मालूम है आप लोगों को आता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक जीरो कितने 1 लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं, 1 करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं, 10 लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं, बच्चे उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस इस कॉमर्स के अंदर, अकाउंट के अंदर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए कि जीरो कितने लगाने हैं, जीरो कितने नहीं लगाने हैं। मेरी आदत हो गई है कि मैं इसके अंदर जीरो के बाद 3 जीरो से पहले मैं आपको कॉमा नहीं लगाता, ठीक है ना। आप लोग ये आदत, अगर आप लोगों के अंदर हैबिट है, अगर आप लोगों को पता है कि 60,000 को कितने जीरो होते हैं, 75,000 के अंदर कितने जीरो आते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है तो आप लोग क्या करें, 3 जीरो से पहले आप लोग जीरो लगा दें। 65,000 के अंदर 3 जीरो से पहले आप जीरो लगा दें, कॉमा लगा दें, 3 जीरो से पहले जीरो कॉमा लगा दें। इस चीज को याद रखेंगे आप लोग तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। 50,000 के अंदर मैंने ये जीरो लगा दिया, 50,000 रुपीज। इन सबको टोटल करा तो मेरा क्या निकला, 60,000 प्लस 70,000 1,30,000 माइनस 65,000 इट्स 65,000 प्लस 50,000 मेरी टोटल इक्विटी आई कितनी, ₹1,15,000। ये मेरी टोटल ओनर्स इक्विटी आई। लास्ट के अंदर ओनर्स की इक्विटी क्या होगी एट द एंड, तो आप बता सकते हैं ओनर इक्विटी
एट द एंड कितनी होगी? टोटल 65,000 रुपीज। ठीक है, ये तो टोटल इक्विटी थी ओनर की, ये तो टोटल इक्विटी थी ओनर की, ये तो टोटल इक्विटी थी, और ये वाली जो टोटल इक्विटी आई, ये टोटल इक्विटी टोटल ओनर की आएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी टर्म या ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आया हो, तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि आप लोग बुक के पीछे दे रखे हैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।